हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और टॉपिक है आज कि आपकी लव स्टोरी पूरी या अधूरी क्या होगी। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो रिलेशन चल रहा है, ठीक है, जो जो कुछ हो रहा है लव स्टोरी में, तो क्या वो पूरी होगी या बीच में ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, बहुत लोगों को जानना होता है, प्रॉब्लम चल रही होती है और काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो जानना चाहते कि इस रिलेशन का, इस रिश्ते का, इस प्यार का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव स्टोरी पूरी या अधूरी कैसी रहेगी। द मून, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये नहीं आएगा इधर। ठीक है, तो ये कर लेती हूँ मैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और बॉटम एनर्जी 2 ऑफ सोर्ड्स। तो इन कार्ड्स लेते हैं, आपकी लव स्टोरी पूरी होगी या अधूरी कैसी रहेगी। appreciation, anxiety, caring connection, walking away। तो इसको मैं इधर रखती हूँ, क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट हैं। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आ जाएगा इसमें। एयर भी है हमारे पास, इसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होगा। और फायर भी है, यस फायर भी है, एरीज, लियो और सजीव। अर्थ भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिको। तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी। ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है आप मेरे वीडियोस, दूसरे मेरे चैनल में जाइए, दूसरे वीडियोस भी हैं, अलग अलग टॉपिक पर है और आपको बहुत सारे टॉपिक पर मिल जाएंगे जो आपकी लाइफ से, आपके रिलेशन से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी जानना चाहते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है चैनल में। जो जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब लेट नहीं करते हैं। तो हमारा जैसा टॉपिक था कि आपकी लव स्टोरी पूरी होगी कि नहीं होगी या बीच में ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, यस, यहाँ पर आपकी जो लव स्टोरी है उसमें काफ़ी लंबा समय निकल गया है गाइस। यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि बहुत लंबे समय से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम और परेशानियाँ, दिक्कत आई है। ठीक है, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानियाँ आई हैं। इन परेशानियों, दिक्कतों की वजह से रिलेशन में थोड़ा तो टेंशन होती है, प्रॉब्लम होती है, टेंशन भी होती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि आप दोनों में से, मतलब जो ये रीडिंग देख रहा है, आपका बंदा या बंदी, काफ़ी कुछ अपने आप को कहते हैं कि रिश्ते के बारे में
ख़त्म कर चुके हैं अपने आप को। मतलब उन्होंने ऐसा समझ लिया है कि रिश्ते में कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों को दूर करने के लिए कुछ किया भी गया है। कुछ किया जाना मतलब कुछ गलत काम, ठीक है। कुछ आपके जैसे सोच को बांध देना या आपकी दायरे को एक जगह बंद कर देना, इस तरह से किया गया है, ठीक है। ये हो चुका है, ये हो चुका है। अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, मैं उसका भी रीज़न बताती कि टेंशन क्यों नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो आपकी जो लव स्टोरी है वो एंड नहीं हो सकती है किसी के रोकने से, किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति की वजह से, या किसी भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी कारण हो, उसमें रोक नहीं आ सकती। हाँ, रोक लगाई गई और ज़बरदस्त रोक लगाई गई, रोका गया है, काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की गई, ठीक है। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो नहीं रुकने वाला, आपका बंदा या बंदी वो नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पक्ष तो मतलब अपने आप को ख़त्म समझ रहा है, दूसरा पक्ष जो है वो अपने आप को रोकना नहीं चाहता, ठीक है। इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहता है। तो जैसा हमारा टॉपिक है कि क्या आपकी लव स्टोरी पूरी होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है, या अधूरी रह जाएगी। तो यहाँ पर जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की थी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके लिए किसी दूसरे तरीके से लाइफ को सेट करने के लिए सोचा, ठीक है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ के बारे में एक दूसरे नज़रिए से उन्होंने सोचना शुरू किया और वैसे कदम उठाए, स्टेप लिए आपके अगेंस्ट। आपको आप लोगों को लगा कि हमारे खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है या कुछ इस तरीके से, तो यस किया गया है, क्योंकि उनका नज़रिया, उनका सोच बिल्कुल अलग था, ठीक है। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी था आप दोनों के रिश्ते को लेकर, आप दोनों के रिलेशन को लेकर। उनको पसंद नहीं था या अभी भी है, और इस वजह से आपके लिए, आपके बंदे या बंदी के लिए एक दूसरा प्रपोज़ल लेकर आए। उन्होंने यहाँ वहाँ बात की और उन्होंने चाहा कि आपकी लाइफ दूसरे तरीके से सेटल होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन सा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली से हो ये लोग, हो सकता है कि आपकी फैमिली के बाहर के लोग हो, पर उनका इतना ज़्यादा पावर इंटरफेरेंस है आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में, तो उसकी वजह से ये सब कुछ क्रिएट हुआ। तो आपके पार्टनर के लिए एक नया रिश्ता, एक नई ज़िंदगी सेट करने के लिए उन्होंने सोचा, और रिश्तों की बातें भी की और रिश्ते आए भी। रिश्ता आया है और यकीनन उसके लिए काफ़ी कुछ सेटल करके रखा उन्होंने, और वो तैयार भी बैठे हुए हैं। फैमिली वाले या जो आपके ख़ास करीबी हैं वो नहीं चाहते कि जिधर आप पार्टनर, मतलब आपका बंदा बंदी, आप दोनों एक हो, उनको कतई पसंद नहीं है। इस वजह से उन्होंने कुछ और सेटिंग करके रखी, कुछ और सोच के रखा, कुछ और किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, और आपकी लाइफ में हलचल मच गई, दूरियां बढ़ गई। मतलब बहुत कुछ डिसीज़न लेने थे जो डिसीज़न हो नहीं पाए। इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा परेशानियां, दिक्कत आई कि मानसिक रूप से इंसान, शारीरिक रूप से परेशान हुए, मानसिक रूप से मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। आप या आपका बंदा बंदी डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, उन्होंने जो प्रपोज़ल आया, जो रिश्ता आया, उसके बारे में उन्होंने कंसीडर किया, उन्होंने सोच लिया कि जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और उनको लगा कि अब हमारी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए, और उन्होंने किया भी।
क्यों किया? क्योंकि पहले वो ऐसा कुछ भी उनको पसंद नहीं था कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हुई, आप डिस्टर्ब हुए, आपकी सोच खत्म हुई, आपके अंदर एक टेंशन, एंजाइटी, परेशानी और लाइफ को एक कमरे में बंद कर लेना, ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना, अपनी सोच को ख़त्म कर लेना, दिन और रात परेशान होना और रोना पीटना, इस तरीके का सब कुछ चल चुका है। तो ये सब कुछ तो हुआ, किया गया और करवाया भी गया। और मैंने बोला भी कि आप लोगों को रोकने के लिए, इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए कुछ दूसरे तरीके की कार्यवाही की गई, काम किए गए, जैसे भगवान के पास जाकर बोलना कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें रोक देना, कुछ गलत लोगों के पास जाना, जादू टोने जैसी चीज़ें कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा हमारा बेटा बेटी या फैमिली के लोग या हमारे परिवार का ये बच्चा या बच्ची इस तरीके से इस रिलेशन में ना आए। ये हो चुका है, उन्होंने किया और उनको इतना विश्वास था कि हम ये सब करेंगे तो आप टूट जाएंगे और रिश्ते से दूर हट जाएंगे। अच्छा, ये सब तो नहीं मानते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऊपर वाले से हो सकता है इस तरीके से अरदास की हो, कुछ मांग की हो कि हमारी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, इनको एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इस दौरान में ना आप लोग बहुत परेशान हो गए, आपका रिश्ता चरमरा गया, टूट गया, ख़त्म हो गया, आपकी सोच ख़त्म हो गई। लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है, ठीक है। आपका जो बंदा था या बंदी थी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ कर लिया उसने। मैंने बोला है कि ये जो एनर्जी चल रही है इस वक्त किसी भी रिलेशन को लेकर, जो अभी की रीडिंग के अकॉर्डिंग वो यही है कि अब रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये बंदा या बंदी रुकेगा नहीं, क्योंकि ये किसी काम के इंतज़ार में बैठे हैं। हो सकता है कि इनको रोका गया, परेशान किया गया, क्योंकि दो तरह के लोग थे, मैं आपको बता दूं। आप लोगों को रोकने वालों में कोई एक तरह के लोग नहीं थे, कोई एक व्यक्ति या एक एक ग्रुप नहीं था। आपको रोकने वालों में ये मिक्स लोग थे और इन्होंने अपने अपने तरीके से काम किए हैं आपके रिश्तों को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो थे एक बहुत कठोर डिसीजन लेना, गलत काम करना, करवाना, ऐसे थे। और कुछ लोग ऐसे थे कि आपको मेंटली और एक होता है इमोशनली ख़त्म करना, इमोशनल कर देना, मेंटली आपको ख़त्म कर देना, इस तरीके थे। तो दो तरह के लोग थे, दोनों तरह के लोग नहीं चाहते थे। पर मैंने बोला कि ऊपर वाले ने जो लिख कर रखा है वो तो होकर ही रहता है। आपका जो बंदा या बंदी, जो पार्टनर था, वो हिम्मत नहीं हारा। अच्छा, जो हार नहीं मानता है तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, उसको सक्सेस तो मिलने ही वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि मानसिक रूप से इंसान टूट जाता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपके साथ चल रहा है, कुछ लोगों के साथ चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और कुछ लोग इन चीज़ों से अभी बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। तो प्रपोज़ल आया, उन्होंने सेटिंग कर ली कि अब हम जो चाहते हैं वैसा ही करेंगे। आपके दिलो दिमाग में ये चीज़ फीड कर दी गई, भर दी गई, और आपको एक दायरे में बंद कर दिया गया और आपकी सोच भी वैसे चलने लग गई। लेकिन और उन्होंने ये सोचा कि हाँ, हम जिधर शादी करना चाहते हैं तो उधर शादी हो जाएगा। पर मैंने बोला कि दोनों पार्टनर में से कोई एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है और हिम्मत के सहारे आपके प्यार का दामन थाम कर रखा हुआ है और आपके साथ ही चलना चाहते हैं। और बहुत कुछ उन्होंने डिसीज़न ले लिया है। डिसीज़न भी इस तरह का लिया है कि अभी आप जब सामने आपके सब कुछ होने लग जाएगा तो आपको लगेगा कि यस,
इम्पॉसिबल था। मतलब ऊपर वाला बोलते हैं ना कि असंभव को भी संभव बना देता है। इम्पॉसिबल तो अपने आप में ही वर्ड है, आई एम पॉसिबल। ठीक, तो वो पॉसिबल जो नहीं था आपके लिए कुछ समय पहले तक, अब वो पॉसिबल होगा। और फैमिली वाले अभी भी नहीं चाहेंगे, या आपके जो ग्रुप में हैं जो भी हैं आपसे ऊपर हैं, जो आपकी शादी और आपकी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, वो अभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसी तरह का ऐसा दिख रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो चल रहा है ना ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है जो भी आपकी लाइफ में ड्रामा चला, जो भी कुछ जो इस तरीके का जो है, तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपने करना क्या है, आप डिसीज़न क्या होगा, आपको खुद भी नहीं पता है कि मेरी लाइफ का होना क्या है। यार मेरा रिश्ता बनेगा भी कि नहीं बनेगा, ठीक है, मेरा बंदा बंदी मेरा होगा भी कि नहीं होगा। तो ये अभी की एनर्जी भी आपकी ऐसी ही चल रही है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आए हैं और आते गए हैं। एक के बाद एक बॉल फेंकी गई है आपकी ओर। ठीक है, कि ये रिश्ता बस किसी तरीके से आप दोनों को एक नहीं होना है। अच्छा, जब ये शुरुआत हुआ था तो रीडिंग बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्यों हुआ मैं आपको वो इस बात को भी क्लियर कर दे रही हूँ कि ये आपके बीच में कभी नहीं होता, लेकिन आप लोगों की गलतियों की वजह से हुआ था। ठीक है, गलतियों की वजह से हुआ था। बहुत से लोगों से बेफिक्र होकर आपने अपने रिलेशन के बारे में बताया, बहुत जल्दी की, बहुत लोगों को खबर हो गई, बहुत लोगों के आपके पर्सनल जो लाइफ होती है उसके बारे में जानकारियां हो गई, और किसी और के माध्यम से नहीं, आप लोगों की वजह से हुआ, आप लोगों की गलती की वजह से। जब तक कोई एक रिलेशन पूरा सक्सेस नहीं हो जाता है, मतलब अपना डिसीजन पर नहीं आ जाता है, तब तक रिलेशन को नहीं रिवील करना चाहिए। बट बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ, तो एक लापरवाही भी बोल सकते हैं, या अपने आप में आप लोगों ने इतना सोचा समझा नहीं। हाँ ठीक है, जब पता हो रहा है पता होने दो, ठीक है, ये बता दिया वो बता दिया, ये हो गया वो हो गया, बहुत कुछ हिंट हो गई, बहुत कुछ बोल दिया, तो इस तरीके से ना कारवा जुड़ता गया और आपके खिलाफ लोग होते गए। अच्छा, मैंने बोला ना बहुत से लोग थे, 2 ग्रुप थे, कुछ ग्रुप में भी लोग ज़्यादा थे, ऐसे कम नहीं थे। अलग अलग तरह के लोग थे जिन्होंने आप लोगों को रोकने की कोशिश की। फ्रेंड सर्कल में से ही कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आप एक हो, फैमिली में कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आप एक हो, जो आपके आसपास जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि आप लोग एक हो। तो इस तरह से ना ये काफ़ी गलतियाँ होती गई। तो अभी आपको खुश हो जाना है, क्यों? क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो मैंने बोला है कि बहुत ही केयरिंग कनेक्शन है, बहुत ही प्यारा कनेक्शन, और एक दूसरे का बहुत आप लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत एक दूसरे का बोलते हैं ना, ख्याल रखना, केयर करना, इज्जत करना, रेस्पेक्ट करना, ये सब कुछ आपके बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके गाइडेंस के लिए यही आएगा कि अगर आपको अपने रिश्ते में और जल्दी सक्सेस होना है, बहुत जल्दी सफलता आपको मिलनी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा एक ग्रेटिट्यूड के उसमें आना होगा कि ठीक है, जो था हो गया, लेकिन आपने जो फोकस किया हुआ था वो परेशानी के बाद भी ही सही, पर आपके पास आएगा तो ना। क्यों? क्योंकि आपका एक पार्टनर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने होप नहीं अपनी खोई है, और अपने जो फाइट है, जो एक जज्बा होता है उसको छोड़ा नहीं है। तो आपको जो मिल रहा है, जो आपके साथ चला है, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, जो आपके साथ खड़े हुए हैं, जो आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो, उसके और ऊपर वाले के लिए के प्रति आपको थोड़ा सा एक सहृदय के साथ कहते हैं कि आपको जो मिलना है तो वो तो मिलकर ही रहेगा। तो थोड़ा सा एक ग्रेटिट्यूड के उसमें आपको रहना पड़ेगा, और जो टेंशन है उसको निकाल दो। क्योंकि जब हम टेंशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ की उसमें चले जाते हैं, सोच में अभी भी आपकी इस तरह की सोच चल रही है, देखिए क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा,
और जो लोग कर रहे हैं आपको पता भी है कि हाँ यस ये लोग हैं, कुछ आपके सामने है कुछ लोग जिनके बारे में आपको क्लियर पता है, ठीक है, कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। यहाँ पर क्लियर मैं देख पा रही हूँ कि आपको पता है, आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते। क्यों सोचना, आप उनको छोड़ दीजिए ना, आप उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आप जितने ओल्ड पैटर्न पर ऐसे घूमते रहेंगे ना तो उधर ही घूमते रह जाएंगे, ये रिश्ता ऐसा ही घूमता रहेगा सालों। तो आपको इन चीज़ों से हटकर अपने आप को खुश रखना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, अपनी चीज़ों को आगे ले जाना, अपने रिलेशन को आगे ले जाना है। इस तरीके से आपको रहना होगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से एक निगेटिव उसमें चलेंगे ना तो बातें तो बनेगी लेकिन टाइम ले जाएंगी, बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, तो जितना ऊपर वाले ने दिया है, जितना किया है आपके लिए, अप्रिशिएट कीजिए, उसके लिए धन्यवाद देना, कृतज्ञ होना किसी के प्रति। ठीक है, तो उसमें रहिए, आप खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा अपने रिश्ते में ना चेंज आते हुए दिखेगा, पॉजिटिव। क्योंकि फैमिली वाले अपने आप ही जो आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, वो जल्दी से काम हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ अच्छा होना ही है, ये कन्फर्म है। तो अगर जब अच्छा होना है तो फिर हम उसको अपनी सोच से गलत क्यों करते हैं, बताइए। जब कुछ अच्छा होना ही है तो हम क्यों ऐसा गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। तो अपने आप में आपको पॉजिटिव रहना है। क्यों रहना है अब ये भी बता दूं। गुड न्यूज़, खुशखबरी आपके लिए। ठीक है, आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे ही शादी करेगा। ठीक है, आपका बंदा या बंदी आपसे ही शादी करेगा। शादी के लिए भी बातें चल रही हैं और उन्होंने इसके लिए घर में भी यह हो सकता है कि मतलब जो मैन कहते हैं ना कि हमारे ऊपर कोई ना कोई तो ऐसा रहता है, घर में हो, फैमिली में हो, परिवार में हो या बाहर दोस्तों के बीच में, ऐसा खास रहता है कि आपको सपोर्ट करता है, आपके घर तक आपकी बातों को ले जाता है, फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करता है, कोई खास होता है या फैमिली का ही कोई व्यक्ति होता है जो आपकी चीज़ों को उनको बताएगा, समझाएगा कि देखिए ऐसे से ऐसा है, इस तरह से है। तो आपका ये काम बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से जब निकलेंगे, क्योंकि देखिए जो उन्होंने किया करवाया, अब ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव है। और जो आपका एक पार्टनर था वो बिल्कुल भी उसने कहते हैं ना आशा नहीं खोना, इस तरह से था। आपने अपने आप को तो ख़त्म कर लिया, ठीक है, कि अरे अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को, इससे बाहर निकलिए। जो कुछ भी हुआ है पहले उससे आपको बाहर निकलना ही होगा। अगर आप बाहर नहीं निकलोगे, जो ओल्ड पैटर्न है, जो पहले हुआ, किया गया, करवाया गया आप लोगों के रिश्ते में, तो उससे आपको बाहर निकलना ही होगा। उसको छोड़ दो, जो था हुआ, जिसने किया किया। ठीक है, उनके बारे में भी नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप किसी को फोकस करके सोचते हो ना तो आप यकीन मानो कि वो जो उनकी निगेटिविटी रहती ना वो आप पर आ जाती है, आप उनकी निगेटिविटी को अपने अंदर लेते जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। ये गाइडेंस है, बहुत बड़ी गाइडेंस होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। बोलने के लिए बहुत छोटा है कि आप गलत मत सोचो, अरे रहने दो, जाने दो, नहीं, ये इसलिए सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला जाता है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। ठीक है, तो कि आप अपना अपनी पॉजिटिविटी तो उनको दे दोगे और उनकी निगेटिविटी को आप लेकर बैठ जाओगे तो आपके काम क्या होंगे और डिले होते जाएंगे। अभी जो उन्होंने सोचा था, जो किया, जो आपकी लाइफ में हुआ, वो चेंज होकर के नए रूप में आएगा, ये टेंशन ख़त्म होगी,
ठीक है। करने वालों ने, परेशान करने वालों का अभी पानी फिर गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपका जो पार्टनर है वो आपकी ओर ही आ रहे हैं और आपसे इंगेजमेंट या शादी का पूरा इरादा है उनका। और शादी इंगेजमेंट नहीं भी होगी तो आपके रिश्ते को आगे ले जाना उन्हीं लोगों के आशीर्वाद के साथ, उन्हीं लोगों की हाँ के साथ। तो ये था कि आपकी लव स्टोरी पूरी होगी कि नहीं होगी, बीच में तो नहीं छूट जाएगी। तो यस, आपकी लव स्टोरी पूरी हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ दिनों में आपको इसको कुछ ही दिनों में, ठीक है। हो सकता है कि किसी किसी के लिए 6-7 दिन में आपके पास खुशखबरी आ जाए, 6-7 दिनों में ही खुशखबरी आ जाए। तो आपकी लव स्टोरी अधूरी नहीं रहेगी, पूरी होकर रहेगी। और क्या होगा इस लव स्टोरी का, जैसा आपको लग रहा होगा सब कुछ सपना लग रहा होगा, तो ये सपने की बात नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर ही है। मैं ये नहीं बोली कि 7 दिन में आपका शादी ही हो जाएगा या इंगेजमेंट ही हो जाएगी या कुछ भी। आपके पार्टनर की ओर से, मतलब आपके रिश्ते में जो है ना, एकदम बंधन बंधन हो जाएगा। मतलब फिर आप एक हो जाएंगे और फैमिली वालों के आशीर्वाद और उनकी सहमति और उनके प्यार के साथ। तो जो इम्पॉसिबल था, मैंने बोला ना, पॉसिबल हो जाएगा। तो ये जो है बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि आपकी लाइफ में ऐसा, जो शादी करना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहती है, तो उनका तो कन्फर्म है, लिख लीजिए। ये मैं भी इसके लिए बोलती हूँ कि आपको खुश हो जाना चाहिए, आपका रिश्ता टूटेगा नहीं, बीच में नहीं रहेगा, सफलता मिलेगी। और कुछ दिनों में ये बहुत जल्दी होने वाला खुशखबरी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। यस। और कुछ एक या दो लोग, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जिनके लिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप निगेटिविटी से नहीं निकलोगे ना, तो आपका काम जो है ना वो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं मैंने जैसा बोला है, मैं झूठ तो बोलूँगी नहीं, कि अगर आपको ऐसा लगने लग जाए कि अरे वाह वाह, मतलब कि शादी तो होनी है, पर कुछ लोगों के लिए देखिए, यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि फैमिली के जो लोग होते हैं, जो मुखिया होता है, जो बड़ा होता है, या जो आपके ऊपर है, जो आपकी लाइफ का डिसीज़न लेने का राइट और हक और अधिकार रखते हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ लोग हैं ना अभी भी तैयार नहीं है, दिल से जो बोलते हैं ना कि वो चीज़ अभी भी आपके साथ ऐसा चल रही है। तो ये जो टाइम जाएगा ना, सिर्फ उसी में जाएगा, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही सप्ताह की बात है। तो आपने रुकना है, जिनके यहाँ बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए गारंटी देती हूँ, इस चीज़ के लिए कि कन्विंस तो वो हो जाएंगे, ठीक है, आपके फेवर में, और आपका रिश्ता भी बनेगा। पर निगेटिविटी से निकलना है, गलत सोच से, गलत बात से और गलत काम से भी निकलना है। जिन्होंने गलत किया, करने दीजिए, कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम अच्छा करते तो हमको अच्छा ही मिलता है, अगर हम बुरा करते हैं तो यकीन मानिए बुरा ही होता है। देर से होगा पर होगा, अच्छा काम होगा, आपकी लाइफ अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी कि आपकी लव स्टोरी पूरी होगी या अधूरी हो जाएगी। तो एक कार्ड और मैं अपनी खुशी से ले रही हूँ कि आप इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का, उस टाइम का, उस दिन का और उस पल का, कि कितनी जल्दी खबर मिल जाए। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बहुत जल्दी आपके पास खबर आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ मिलेंगी, इस तरीके से आपकी चमकदार ज़िंदगी होगी, आपका रिश्ता इतना चमकदार होगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। चलिए, शादी होगी, इंगेजमेंट होगी, रिश्ता जो बनाना चाहते हैं, आगे चलाना चाहते हैं, अभी शादी इंगेजमेंट नहीं करना चाहते, तो यस, आपका रिश्ता चलेगा और बहुत लंबा चलेगा। इससे ज़्यादा और मैं क्या गुड न्यूज़ दे दूँ आपको। तो बाय बाय, ध्यान रखिएगा।